गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई हो रही है? हम अच्छे हैं बच्चों, हम अच्छी तरह से हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। देखिए, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जनरल एंट्री, देखिए इसके पहले आपने डिस्काउंट पढ़ा, तो डिस्काउंट में आपने क्या क्या चीज़ें होती है आपने पढ़ा होगा। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है, क्रेडिट डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपने थियरी पढ़ा है अभी तक, हम उन थियरी को अब जा करके प्रैक्टिकली उसको यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की जनरल पास करने जा रहा हूं, और आप सभी लोग अपनी बुक में, डीके गोयल की बुक है ये, देख लें क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है। सभी लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसकी जनरल पास करते जाएंगे। क्योंकि जनरल के बाद हम आपको लेजर बताएंगे कि लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पास जनरल, भाई मैं तो बुक रखा हूँ अपने पास। ठीक है, बुक मेरे पास है, मैं बुक को देख करके जनरल पास करूँगा, अदरवाइज कोई अन्य साधन नहीं है जिसके थ्रू मैं जनरल पास कर सकूँ। तो जनरल पास करने के लिए मुझे बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। डीके गोयल की बुक है, देखिए लिखा है पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। यहाँ पे हरि एंड कंपनी क्यों लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके, यूज करके आपको हरि मोहन एंड कंपनी की बुक में जनरल पास करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फॉर्मेट ड्रा करेंगे। ठीक है, जनरल हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ हरि मोहन एंड कंपनी। हरि मोहन एंड कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरि मोहन स्कीप हो गया है, तो यहाँ पे मोहन लिख सकते हैं। हरि मोहन एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 अप्रैल 2020, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है जनरल एंट्री। आप बुक देखिए तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और जाकर के 30 को क्लोज हो जा रही है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले 2020 का है, तो आपको मैंने बताया था कि हम ईयर को बार बार नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2020 लिख लेंगे। जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, एक डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एलएफ लेजर मॉड्यूल का एक कॉलम होगा, डेबिट अमाउंट एक कॉलम होगा और क्रेडिट अमाउंट एक कॉलम होगा। आपको मैंने जैसा बताया था कि पूरे पेज का 60% ये होना चाहिए, देख बाकी बात उसको मैनेज करेंगे। एलएफ में कुछ लिखा नहीं जाता है, तो एलएफ का कॉलम पतला हो, जितना पतला कर सके कोई दिक्कत नहीं है, हमें होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, पतला यूनिट कॉलम होना चाहिए। अमाउंट का कॉलम उतना बड़ा लिखें, उतना ही चौड़ा होगा जितना आप अमाउंट लिख सकें। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कमेंस 1 अप्रैल को है, क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल को बोला है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बार बता चुका, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक ही एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैश आती है और कैपिटल जनरेट होती है। ऐसे एक एसेट बढ़ती है तो दूसरी लायबिलिटीज भी बढ़ती है। इस एंट्री से एसेट्स के बढ़ने के साथ साथ लायबिलिटीज भी बढ़ती है। जैसे हमारे यहाँ एंट्री होगी, हम कैश लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 नरेशन वही होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
याद रखिएगा, नरेशन आपको देते रहिएगा। नरेशन से क्या होता है, ट्रांजेक्शन हमारा क्लियर होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 2 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000। 2 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000। सो यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, इट मींस दिस इज अ क्रेडिट। यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है तो इसे क्रेडिट मानेंगे और एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लेकर के अकाउंट लिख देते हैं, 20,000 का कुछ परचेज किया गया है, ठीक है। नरेशन होगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए अब इससे ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप टेंशन भी देते चलेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन क्लियर होता जाएगा। आपका जो ट्रांजैक्शन है बच्चों वो क्लियर होता जाएगा। 2 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल को है सोल गुड्स टू रामनाथ 15,000। रामनाथ को इन्होंने 4 अप्रैल को 15,000 में गुड्स बेचा है। कैश क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं है, नाम मेंशन है। जब नाम दिया हो और कैश क्रेडिट के बारे में कुछ ना बोला हो तो क्रेडिट ही मानते हैं। तो यहाँ पे होगा 4 अप्रैल रामनाथ पोस्ट ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 15,000 नरेशन होगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। 3 एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री ध्यान से देखिएगा। चौथा कह रहा है कि 6 अप्रैल को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000। 6 अप्रैल को रामनाथ ने क्या किया, कुछ गुड्स डिफेक्टिव था, खराब था, और उसमें से 1,000 रुपये का गुड्स इन्होंने वापस कर दिया। यानी बिका हुआ माल जब वापस आता है, सेल्स किया हुआ गुड्स जब वापस आता है उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है। जब सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न हो जाए तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे 6 अप्रैल को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कितने सेल्स रिटर्न किया है, रामनाथ ने किया है। रामनाथ ने बिका हुआ माल वापस किया है तो 2 हो जाएगा रामनाथ अकाउंट, कितने का बच्चों 1,000, ठीक है। और यहां लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया। ये आपने देखा कि 1, 2, 3 और 4 गारंटी हुई, ठीक है बच्चों। ये 4 गारंटी आप लोग नोट कर लें, कोई डाउट हो तो पूछें। फिर हमारा बोर्ड भर गया है, हम आगे बढ़ेंगे और अगली एंट्री पास करेंगे 5वीं एंट्री, तब तक आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया। अब देखिए हमारा पेज फिल हो गया था, तो मान लो 4 एंट्री में आपका पेज तो फिल होगा नहीं, बट मेरा बोर्ड है तो 4 एंट्री में फिल हो गया। तो इसको हमने क्या किया, इरेज किया। अब आगे आते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ। रामनाथ से 13,800 रुपये इन्होंने रिसीव किया है और 200 रुपया उनको डिस्काउंट अलाउ किया। अब देखिए 13 अप्रैल, अब देखिए रामनाथ को हमने बेचा था 15,000 रुपये का माल। रामनाथ ने 1,000 रुपये का माल 6 तारीख को वापस कर दिया। तो रामनाथ से मुझे पैसा टोटल लेना है 15,000 माइनस 1,000 बराबर 14,000। अब 14,000 में से रामनाथ ने क्या किया, मुझे 13,800 रुपये दिया और हमने 200 रुपये रामनाथ को डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये जो 200 रुपये हम बच्चों डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट।
इसको क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हमने रामनाथ को इनकरेज किया होगा कि भाई समय से पेमेंट कर दो, हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, समय से पेमेंट कर दो, हम तुमको डिस्काउंट देंगे। सो इस कारण से उस डिस्काउंट की लालच में रामनाथ ने क्या किया? समय से पहले पेमेंट कर दिया, या फिक्स डेट को रामनाथ ने पेमेंट कर दिया। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ 13,800 रुपये आ रहे हैं, तो उसको रिसीव करेंगे, यानी लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 13,800 हमारे पास आ रहा है, और 200 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं रामनाथ को, 200 रुपये का हम छूट दे रहे हैं। इट मीन्स आपको बता दूं, डिस्काउंट एक लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 200 और 2 रहा अकाउंट 14,000 कैश रिसीव एंड डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि हमने रामनाथ से कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउ किया, यानी 13,800 रुपये हमने कैश रिसीव किया, अब बाकी का हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे हमारा टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है वो है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को देखा जाए। 12 अप्रैल को क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, बुक आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 12 अप्रैल को कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू अस, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000। गोपाल सेल्स गुड्स टू अस, मतलब गोपाल ने हमें माल बेचा। वर्ड फंसा दिया, गोपाल ने हमें बेचा यानी हमने खरीदा, गोपाल ने हमें बेचा, इसका मतलब है हमने खरीदा, तो हमारे लिए परचेज होगा, और ये परचेज क्रेडिट होगा। कितने का? 10,000 रुपीज का। ठीक है ना भाई, कोई बेचेगा तभी ना हम कर देंगे। तो यहां पे होगा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का? 10,000 टू गोपाल, एक फर्स्ट ऑफ लगा दीजिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसमें सिंपल सा हो गया कि हमने गुड्स परचेज किया, कैसे? क्रेडिट। हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिट में। 12 के बाद बच्चों अगला जो है वो है 14 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल को थोड़ा सा अब आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, 14 अप्रैल को क्या कह रहा है? 14 अप्रैल को जरा आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, 14 अप्रैल के बारे में क्या बोला है? 14 अप्रैल को कह रहा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। गोपाल को जितना पेमेंट करना है हम उसका पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन 5% काट करके, 5% डिस्काउंट दे करके। अब देखिए डिस्काउंट हम ले रहे हैं, यानी हम पेमेंट करते समय डिस्काउंट ले रहे हैं, ये डिस्काउंट हमारे लिए बच्चों इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। ये डिस्काउंट हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो सबसे पहले गोपाल को कितना पेमेंट करना है ये देखा जाए। गोपाल को पेमेंट करना है 10,000, गोपाल अकाउंट डेबिट। अब देखिए 10,000 को पेमेंट करना है, भाई गोपाल बोलेगा मुझे 10,000, उसके अकाउंट को पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे, गोपाल के अकाउंट को पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे जितने से पेमेंट करना है। अब हम कितना पेमेंट करते हैं? हम पेमेंट करते हैं तो टू कैश अकाउंट
और हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है, क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस है, खर्चा है, लॉस है, जबकि हमारे लिए इनकम है। 5% कम यानी 10,000 का 5% होता है बच्चों 500 रुपये। 10,000 का 5% 500 होता है, तो यहाँ पे 500 रुपये हमें डिस्काउंट मिलेगा और 9,000 में से 500 काट देंगे तो 9,500 रुपये का हमें क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। आप नरेशन दीजिएगा, कैश पेड एट 5% डिस्काउंट। हमने क्या किया है? कैश पेड किया है 5% डिस्काउंट पे। हमने कैश पेड किया है किसको? गोपाल को 5% डिस्काउंट पे। ठीक है, इसके बाद 15 अप्रैल को बच्चों, 14 अप्रैल के बाद अगला है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को सीधे सीधे बोला है रेंट पेड, रेंट पेड किया गया है। अब जाहिर सी बात है रेंट पेड किया गया 10,000, रेंट पेड किया गया है 10,000। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कहे चाहे ना कहे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कुछ कहे चाहे ना कहे, रेंट पेड एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। रेंट पेड एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, और खर्चों का भुगतान हमेशा कैश में किया जाता है। तो एंट्री होगी रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 10,000 और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश। हमने रेंट का भुगतान कैश में कर दिया। अब मान लीजिए आपका पेज भर गया होगा, सपोज कीजिए कि आपका पेज भर गया है, जिस पेज पे आप एंट्री कर रहे हो, जब एंट्री पास कर रहे हो, मान लेते हो पेज फिल हो गया। अब एक काम करिएगा, मान लेते हैं इसके पहले 4 एंट्री किया था, 4 एंट्री 8 एंट्री, जहाँ तक मुझे लगता है एक पेज पे बड़े आराम से 7 से 8 एंट्रियाँ होंगी, 7 to 8 एंट्री पास होती हैं। उसके बाद आपका पेज फिल हो जाता है, भर जाता है, तब क्या करेंगे? तब आप यहाँ पे काम करिएगा, इसको ऐसे इसको ड्रॉ करिएगा और इसको लिखिएगा टोटल CRPF, टोटल CRPF करके इसका टोटल यहाँ लिख लीजिएगा और इसका टोटल यहाँ लिख लीजिएगा। जब हम उसको टोटल करेंगे 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 44,000 ये हुआ। ठीक है, 44,000 ये हुआ। और इसके पहले कौन सी एंट्री है? 13 की। 13 अप्रैल कहाँ भाई? सॉरी, ये 13 अप्रैल नहीं है, 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल है। ठीक है, देखिए ये 15 हो गया, 14, 12, 10, सॉरी, ये जो कैश रिसीव हुआ है ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, डेट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेट में हमेशा कहीं मिस्टेक हो जाता है, भाई हम भी एक नंबर में हैं। ठीक है, तो इसके बाद 50, 20, 70, 10, 80, 85, तो 85,000 स्पेंड कर दीजिए, तो 1,29,000। अगर आप इसको टोटल करोगे तो 1,29,000, 1,29,000 होगा। आप जरा अपना टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग अपना टोटल कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो। तो मेरे हिसाब से 1,29,000 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको आप नोट कर लीजिए, तब उसको इरेज करेंगे और इसके बाद तब बची हुई एंट्री आपको बताएंगे। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। तो
ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वहाँ पे टोटल हुआ था ना, क्या लिखिएगा, टोटल बी आप लिखिए ब्रॉड फॉरवर्ड 1,29,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,29,000 यहाँ पे आ जाएगा। और इस लाइन को आप क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि पिछले पेज का डेटा है, पिछले पेज का डेटा है, तो आप इसको एक काम करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसके बाद 15 के बाद आ रहा है 16 अप्रैल, रेंट पेड टू हरिशंकर रेजिडेंस। 16 अप्रैल को देखिए, 16 अप्रैल हरिशंकर किसी भवन में रहता था, किसी मकान में रहता था, और उसके हिस्से का रेंट 10,05,000 रुपये कंपनी ने पे किया। ध्यान दीजिएगा, हरिशंकर और कंपनी जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हरिशंकर और कंपनी, जो हरिशंकर एंड कंपनी है, ये दो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी उस मकान का किराया पेड करे जिसमें हरिशंकर रहता है, तो इसका मतलब हरिशंकर के लिए ड्राइंग होगा। जब किसी ओनर, कोई ओनर अपने पर्सनल खर्चे का भुगतान कंपनी के पैसे से करता है, तो भी उसको ड्राइंग कहते हैं। अभी तक हमने बताया था आपको कि ड्राइंग वो होता है जब कोई प्रोप्राइटर्स बिजनेस से कैश या गुड्स निकाल करके अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाता है। भाई यहाँ पे भी तो वही है, प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, बिजनेस से कैश निकाला 5,000 रुपये और अपने मकान का किराया दे दिया, तो इस सिचुएशन को ड्राइंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ड्राइंग बोलेंगे। और यहाँ पे लिखी होगी ड्राइंग ऑफ डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। अब एक काम करिएगा, नरेशन आपको लिख लीजिएगा, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। आपको नरेशन लिखना हमने बता दिया था, जो क्वेश्चन है उसी को नरेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। फिर 16 के बाद 16 के बाद 18 अप्रैल को है, 18 अप्रैल देखिए लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम गोविंद, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 6,000 रुपये का माल हमने क्या किया है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है। तो देखा जाए 6,000 का अगर 20% निकालते हैं तो 1,200 रुपये हुआ, यानी 6,000 का सामान हमने कितने में खरीदा है, 4800। ठीक है, 6,000 का सामान हमने कितने में खरीदा, 4800 पे। तो आपको ये जो डिस्काउंट है इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट बुक में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन नरेशन में इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, नरेशन में इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट डेबिट और फॉर कैश है, टू कैश होगा यहाँ पे 4,800। ठीक है, नरेशन में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आप नरेशन इसको जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। नरेशन एक्सप्लेन करने का मतलब अगला समझ आएगा कि 4800 का सामान है, ये 20% कम करके है। ठीक है, फिर 20 को फिर बात करते हैं 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% डिस्काउंट। गोविंद से हम 10,000 रुपये का सामान परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट है, और हमें डिस्काउंट जो मिला है वो 20%। तो यहाँ पे 10,000 का 20% निकालेंगे 2,000, यानी 10,000 का सामान 2,000 कम करके यानी 8,000 रुपये परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, कितने का, यहाँ पे 8,000 लिखा जाएगा बच्चों। और नरेशन इसको जरूर दे दीजिएगा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट द रेट 20%
ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 20% ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने खरीदा है इससे गोविंद से, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम बची हुई कुछ और एंट्रियां हैं जो हम आपको बता दें, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन। ओके बच्चों, 20 का हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया 20 का। उसके बाद 24 को कह रहा है कि पेड टू गोविंद 7,850 एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए 24 अप्रैल को कह रहा है कि पेड टू गोविंद 7,850, तो गोविंद को पेड कर रहे हैं, तो गोविंद पाने वाला हो गया गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट। अब गोविंद को देना कितना है? अब सिंपल सी बात है, गोविंद से हमने खरीदा था। अब देखिए गोविंद से हमने खरीदा कितना था, देखिए गोविंद से एक बार, अब क्वेश्चन पढ़िए देखिए, तो परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम गोविंद, और गोविंद से हमने खरीदा था 8,000 रुपये का, 10,000 रुपये का सामान हमने खरीदा था 20% ट्रेड डिस्काउंट पे 8,000, यानी गोविंद को देना हमें 8,000। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये का सामान हमसे खरीदे थे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो 8,000 हुआ ना, और 8,000 में से हम उसको 7,850 कैश पेड कर रहे हैं, यानी टू कैश अकाउंट 7,850। अब देखिए 150,000 हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो 150 लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे कैश पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट, यानी फुल सेटलमेंट में हमने क्या किया, गोविंद को 8,000 को देना था, 7,850 का दिया और 150 का डिस्काउंट मिला, एंड डिस्काउंट रिसीव, और हमने डिस्काउंट रिसीव किया। फिर है 24 के बाद 25 अप्रैल को कह रहा है बच्चों पेड टू सुभाष 4,750, सुभाष को हम पेड कर रहे हैं, सुभाष को देना कितना है, सुभाष को देना है बच्चों सुभाष कहाँ है, सुभाष को गुड्स हमने परचेज किया है, सुभाष से 20,000 के आसपास हमने परचेज किया है, तो हम सुभाष को पेड कर रहे हैं, सुभाष अकाउंट डेबिट। सुभाष को एक्चुअली हम 4,750 को पेड कर रहे हैं, देना है 20,000, लेकिन 4,750 पेड कर रहे हैं और 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी उसका नाम क्या अमाउंट छोड़ दीजिएगा, अभी बता रहा हूं कितना जाए, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 4,750 और टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यानी 250 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यानी हम उसको पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 5,000 जोड़ लेंगे तो 5,000 होगा, यानी हम सुभाष को देना था 20,000 के बाद हम 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, और 5,000 पेमेंट करने पे हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 225 रुपये का डिस्काउंट, 250 रुपये का डिस्काउंट हमें सुभाष दे रहा है। और 20 के बाद 30 अप्रैल को आते हैं बच्चों, 30 अप्रैल में कह रहा है कि वेजेस पेड 400, सैलरी पेड 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1,000। देखिए सारे खर्चे हैं और इन सभी खर्चों को हम एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है बच्चों जिसमें एक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट हो, या एक से अधिक डेबिट और एक क्रेडिट हो, ऐसे एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो जिस क्वेश्चन को हम कंपाउंड एंट्री में पास कर सकते हैं, या फिर एक एक करके 4 एंट्री पास करें,
हम चाहें तो इसकी 4 एंट्री पास करें, जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। तो ऐसे करके हम 4 बार 4 एंट्री पास करें, ऐसे करके 4 बार 4 एंट्री पास करें, या चारों को एक साथ पास करें कंपाउंड कंबाइन करके, जिसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। चारों को हम एक साथ पास कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सब सिंगल एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री है। देखिए सबसे पहले वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 400, सैलरी अकाउंट डेबिट 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है 800 और ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है 1000 और यहाँ पे कर देंगे टू कैश अकाउंट और इसको पूरा बच्चों हम टोटल करेंगे। ये देखिए 4 5 6200, ये हो गया आपका 6200, ठीक है। अब ये हमारी गारंटी पास हो गई, हम इसको लिखेंगे ग्रास टोटल, यानी हमारे जनरल का टोटल कितना आ रहा है, तो जनरल का टोटल शुरू से लेके सीडीबीडी वाला सब इसको ऐड कर देंगे। 8 5 13 13 19,200 19,200 हाँ 1,67,000 1,67,000, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। 1,67,000 जनरल का टोटल आ रहा है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है।